तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ये आप लोगों से वादा किया था कि हम जो प्रश्न आपके आ रहे हैं बुक के बीच में, उनको लेकर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम केवल ये प्रश्नोत्तरी का राउंड रखेंगे। तो काफ़ी सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रश्न जो इंडिविजुअल आप लोगों ने पूछे हैं और छोटा उनका जवाब हो सकता था, उनका जवाब वहीं पर दे दिया गया है कमेंट सेक्शन में। अगर आप अपने प्रश्न का उत्तर देखना चाहते हैं तो जिनका कोई एक सिंगल क्वेश्चन है और अकेले ही किसी ने पूछा है और उसका छोटा आंसर संभव है तो उसको वहीं दे दिया गया है। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत से साधकों ने पूछे हैं, कमेंट सेक्शन में भी आए हैं, मेल्स भी आई हैं और उनका छोटा उत्तर संभव नहीं था, तो उनका डिटेल्ड उत्तर देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। यहाँ पर हम वो प्रश्न लेंगे जो सिलेक्टेड हैं और जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनको डिटेल में लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि इसके ऊपर हम एक और वीडियो लेकर आएँ। तो आज का ये जो प्रश्न है इसमें एक्चुअली 2-3 लोगों के प्रश्न हैं और ये जो मेन है वो पूछा है अतुल त्यागी जी भैया ने। इन्होंने हमसे पूछा था कि मृत्यु के तुरंत बाद और अंत्येष्टि क्रिया होने तक जो वो 13 दिन का टाइम होता है, उस समय तक आत्मा कहाँ रहती है, क्या वह अपने परिवारजनों से संपर्क कर सकती है क्या, और क्या अंत्येष्टि क्रिया के दौरान दिया हुआ दान धर्म जो हम करते हैं वो आत्मा को प्राप्त होता है क्या। और इसी तरीके का कुछ एक क्वेश्चन पूछा था शैलेंद्र श्रीवास्तव भैया ने। एक्चुअली इन्होंने पूछा था कि मरने के बाद आत्मा किस मन का प्रयोग करती है, चेतन, अवचेतन या अचेतन। ओके, सो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, तो मैं दोनों का अलग अलग जवाब दूंगा। मृत्यु के तुरंत बाद और अंत्येष्टि क्रिया होने तक आत्मा कहाँ रहती है, इसका बहुत डिटेल में इसके बारे में गुरुजी ने लिखा है कि मरने के तुरंत बाद जब निकल जाता है, प्राण शरीर से निकलते हैं, तो प्राण शरीर से निकलने का तो बड़ा हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से प्राण खींचता है। जब प्राण, क्योंकि आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो जब प्राण पूरे शरीर में फैला हुआ है तो वो पहले रोम रोम छिद्रों से पूरा खींच के एक जगह एकत्र होगी ना। कोई चीज़, अगर मान लीजिए कि आपने अपने घर में सामान फैला रखा है बहुत ज़बरदस्त, तो जब आपको शिफ्टिंग करनी होगी तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रक बुलाएंगे और कहेंगे भाई सामान ले चलो, ऐसा तो होगा नहीं। तो सबसे पहले सारे सामान को पैक करेंगे, तो किचन का सामान अलग पैक करेंगे, अलग पैक करेंगे, फिर उसका एक सेट बनाएंगे और फिर वो एक गाड़ी में आएगा सामान, राइट। तो ऐसे ही आपका प्राण पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो प्राण निकल नहीं सकता ऐसे बिना खींचे। तो प्राण खींच के एक जगह पहले एकत्र होता है सेंटर पॉइंट पे। कुछ लोगों ने जिनको अनुभव है इस तरीके के, अपने सामने किसी के प्राण निकलते हुए देखे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अर्चना चौधरी दीदी थी, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस में ऐसा साझा किया था कि उन्हें कुछ एक्सपीरियंस इस तरीके के हुए थे। अच्छा, तो जिसने अपने सामने जिन्होंने भी प्राण किसी के निकलते हुए देखे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा लगा कि उन्होंने मुंह से फूंक दिया, राइट। तो प्राण छोड़ा, तो प्राण इसी तरीके से जो है वो प्राण निकलते हैं। तो इसका वर्णन भी है कि ज़्यादातर सात्विक लोगों के प्राण मुंह से फूंकते हैं वो, या अगर वो छोड़ना नहीं चाहते और प्राण निकलने का समय आ ही गया है, तो जनरली जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई आँखें खुली रह जाती हैं, तो आँखें क्यों खुली रह जाती हैं उसका भी बड़ा कारण है। आँखें खुली इसलिए रह जाती हैं क्योंकि आइडियली तो प्राण फूंकना चाह रहा है, मुंह से निकलना चाह रहा है, बट मुंह बंद कर लिया उन्होंने, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, निकलने का समय आ गया, उनको किसी का इंतज़ार है। लोग कहते हैं कि जनरली जिसको किसी का इंतज़ार होता है उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों खुली रह जाती हैं? क्योंकि फिर वो प्राण आँखों से निकलते हैं, इसलिए प्राण आँखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो आँखें बंद नहीं, अदरवाइज़ पहले आंखें बंद हो जाती हैं फिर मुंह से वो ऐसे करके फूंकते हैं। तो आंखें खुली रह जाने का वो जो लोग कहते हैं इनको किसी का इंतज़ार था, वो वास्तव में प्राण छोड़ना नहीं चाह रहे थे और किसी का इंतज़ार ही कर रहे थे, लेकिन समय आ गया है तो वो निकलना ही है। कान से निकल सकते हैं, और मतलब जो लोग कहते हैं कि जो निम्न वासनाओं में और इसमें रहते हैं तो उनके गुदा से और इस तरीके से भी मतलब प्राण निकलते हैं।
तो प्राण निकलने के बाद का अनुभव, जैसे एक उसमें लिखा भी है एक फॉरेन राइटर का भी, कि जब प्राण निकले तो मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक नया शरीर मिल गया है ना। तो जब वो थोड़ी देर तक, उसको मनुष्य को भी समझ में नहीं आता कि वास्तव में ये हुआ क्या। तो वो कई बार वहाँ बैठे अपने जो संबंधी जन हैं जो रो रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो यहीं हूँ, क्या कर रहे हो। वो ऊपर उठ जाता है और ऊपर वो उनको भी देखता है। उसको तब तक ये पता नहीं चलता जब तक वो अपना ही शरीर नहीं देख लेता। जब वो अपना शरीर देखता तब उसे समझ में आता है कि अच्छा ये तो कुछ अलग हो गया है। तब उसको समझ में आता है कि अच्छा मैं मर चुका हूँ और ये मैं सूक्ष्म शरीर में हूँ। तो लगभग सूक्ष्म शरीर भी वैसे ही आकार का होता है। तो उसको जैसे कहीं कहीं पे क्रिश्चियंस में ये कहते हैं कि ब्लू रंग की रोशनी का वैसा होता है, या सनातन में जनरली उसको श्वेत मानते हैं, और उसी तरीके का आकार प्रकार होता है। लेकिन अब वो उसे धीरे धीरे समझ में आता है कि मेरी बातें किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं। मैं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं उनको देख सकता हूँ, मुझे उनके रोने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकते, वो मुझको नहीं सुन सकते। तो अब उन्हें समझ में आता है कि अच्छा, तो कई बार जीवात्मा अपने उस शरीर में वापस जाने का प्रयास भी करती है। कई बार वो अपने शरीर में वापस जाने का प्रयास भी करती है। एक तो उसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि उसको अपने उस शरीर से मोह है जिसमें इतने टाइम तक रहा। दूसरा, कई बार उन सगे संबंधियों के रोने धोने की वजह से कि इनको यार तकलीफ़ हो रही, मैं चला जाता हूँ, मैं तो हूँ ही, अभी यहीं हूँ, मैं इस शरीर में चला जाता हूँ, इसी शरीर से लिपट लिपट के तो सब रो रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि शरीर को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप वो प्रिजर्व करके रखेंगे तब तक वो आत्मा उसके आसपास ही मंडराती रहेगी और वो प्रयास करती रहेगी। वो प्रयास हालांकि फलीभूत होगा नहीं। प्राण एक बार निकल गया तो वापस और भी ज़्यादा दुखी ही होगी। हाँ, उससे और ज़्यादा दुखी होगी। और वो एक्चुअली, अच्छा, लोग जो कई बार ये भी कहते हैं कि भाई आपको रोना नहीं चाहिए, देखिए अगर वो कहीं से देख रहे होंगे तो उन्हें दुख होगा। ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो आसपास ही हैं और वो वापस शरीर में जाने का प्रयास भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मेरे संबंधीगण दुखी हैं, इनका दुख दूर हो जाएगा अगर मैं इस शरीर में वापस चला जाऊँ। तो यानी कि मृत्यु के तुरंत बाद ही आत्मा कहीं नहीं जाती, वो वहीं लगभग मौजूद रहती है। बिल्कुल नहीं। मृत्यु के तुरंत बाद वो कहीं नहीं जाती। इवन जब आप शरीर को शमशान तक लेके जाते हैं तो शरीर के पीछे पीछे वहाँ तक भी जाती है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब उसकी ये उम्मीद कहीं जाकर ख़त्म होती है कि भाई अब मैं इस शरीर में वापस नहीं जा सकता। तो अब जो थोड़े कम आसक्ति वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आगे के लोकों में जहाँ चिरनिद्रा की तरफ जाना है, जिसका वर्णन पहले बुक में किया गया है। लेकिन जो राग द्वेष या किसी इस तरह की चीज़ों में अकड़े हुए हैं वो वापस फिर घर चले आते हैं। तो मतलब अपने परिवारजनों से संपर्क वो फिर से आते हैं। और अब यहाँ पर ये जो बात आती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं 13 दिन तक, अंत्येष्टि तक, ये सवाल है ना कि भाई दिया गया दान और ये उनको तो नहीं मिलता। लेकिन ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये जो आभार आप व्यक्त कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? ये दान किसके लिए दे रहे हैं? दे तो उन्हीं के लिए रहे हैं ना। अदरवाइज आप क्यों देते हैं दान? आप क्या करते हैं? उनकी पसंद की चीज़ें दान करें, उनके पसंद का भोजन ज़रूर बनवाएं, वो खिलाएं, उन व्यक्तियों को ज़रूर बुलाएं जिनको वो पसंद करते थे, उनको ज़रूर बुलाएं। आदमी कहता है भाई मतलब हो सकता है कि घर में वो किसी को पसंद करते थे और बाकी लोगों से हो सकता है उनका उतना अच्छा वो ना हो, तो लोग कहते हैं नहीं भाई मतलब उनको तो किसी भी तरह से हाथ पैर जोड़ के भी बुलाना है क्योंकि मतलब उनको शांति होगी। और वो लोग कहते भी यही है कि भाई आप हमारे लिए नहीं, उनके लिए चलिए, क्योंकि उनको इस बात से शांति मिलेगी। तो उनको शांति, उनको भोजन नहीं मिल रहा, उनको वो दान नहीं मिल रहा, उनको वो कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी जो ऐसी कई जगह पुराणों में कथा आती है ना कि भाई आप ये देंगे तो ये मिलेगा, ये देंगे तो ये मिलेगा, ये एक्चुअली मिल नहीं रहा है। लेकिन हमने क्या कहा था, स्वर्ग नरक की परिकल्पना जो है वो क्या है, सब आत्मिक है। तो वो जहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, जहाँ पर वो दंड मिल रहा है, वहाँ ये याद आ रहा है, वहाँ पे वो उस जो सूक्ष्म शरीर का मन बुद्धि चित्त अहंकार तो काम कर रहा है ना अभी, तो वो भी उसके साथ चला। तो एक्चुअली क्या है कि इस सूक्ष्म में भी स्थूल की कुछ चीज़ें चली जाती हैं। ये अगले वाले क्वेश्चन में आएगा अभी। तो वो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार तो चला गया ना, जो उन्होंने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है कि भाई तुम
25वें हो, 24 अवयव, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्म, कर्मेंद्रियों के 5 कर्म, ये 20 हो गए, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार हुआ, ये भी तुम नहीं हो। तुम 25वें हो, जो प्राण है, जो ऊर्जा है, जो ईश्वर का अंश है, जो ब्रह्म है ना। तो इसके साथ में लेकिन ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये ट्रेवल करता रहता है और ये स्थूल से गया है, तो इसकी वो जो चीज़ें हैं वो यादें बनी रहती हैं। तो यहाँ पे जो कुछ आप कर रहे हैं, जो एक वो हो रहा है कि इस लोक में जाते हैं तो ऐसा होता है, तो हमने देखा कि ये सारे लोकों की रचना कैसे हो रही है, मानसिक, मन कर रहा है, मन गढ़ रहा है सब कुछ। दंड कौन दे रहा है, वो भी वही दिलवा रहा है, वो खींच के दंड दे रहा है। स्वर्ग कौन दिलवा रहा है, वो भी वही दिलवा रहा है। तो जब उसे दंड मिल रहा होगा तो यहाँ पे ये जो हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो 13वीं तक किया गया है, ये भी याद आएगा कि नहीं नहीं यार ये है, अच्छा इसकी छाया मिल रही है, मलहम लग रहा है, कहीं अगर मतलब वो तो हो रहा है, दंड मिल रहा है तो ये बात सत्य है कि यदि इस तरीके का हम कुछ काम करते हैं जिससे कि जैसे कि उनकी पसंद के कोई खाना बनाना या फिर उनके पसंद के कपड़े आदि दान करना, तो वो भले ही उन्हें मिलता ना हो प्रत्यक्ष रूप से, बट परोक्ष रूप से उससे खुशी उनको मिलती है। आभार आपने व्यक्त किया ना। हाँ। मेन मुद्दा ये है, आपका तो किया गया बेसिकली आभार लोग मिल रहा है। कहते भी हैं कि इससे जीवात्मा को प्रसन्नता होगी, तो वो प्रसन्नता उसको होती है। और जो कुछ दान या पुण्य या जो आप कर रहे हैं, इसका लाभ पुण्य के रूप में आपको मिल रहा है। इसका जो लाभ मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, वो कर्म का लाभ आपको मिल रहा है। जो कर्म आपने किया, इस कर्म का लाभ आपको मिल रहा है। ग्रेटिट्यूड के रूप में उनको खुशी हो रही है, उन तक ये चीज़, ये बात पहुंच रही है, एहसास पहुंच रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई वो आसपास ही होंगे, अच्छी अच्छी बातें करो, सारी चीज़ें करो, उनके बारे में कुछ ऐसा मत बोलो। वो बिल्कुल सही है। और ये बात आई थी कि क्या वो उस 13 दिन के बीच में अपने परिवारजनों के साथ संपर्क कर सकते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये चीज़ कितना संभव है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अक्सर जैसा ऐसे कहा है कि देखिए, इतनी शक्ति तो नहीं होती कि डायरेक्ट संपर्क बना सकें या उसमें कर सकें, बट थोड़ा जैसे कहा ना कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो लोग निर्बल हैं, तो विशेषकर बच्चों पे और वृद्धजनों पे, जो वास्तव में मानसिकता से ऐसा सोच ही रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उनके स्थूल शरीर से परमाणु खींच के और थोड़ा बहुत दिख सकते हैं। हालांकि वो कुछ ऐसा, हमेशा बार बार गुरुजी ने कहा है कि वो हानि नहीं पहुंचा सकते। हानि, डर के आप अपनी हानि कर लें वो एक अलग बात है, कि आप डर के भागे और टकरा गए किसी चीज़ से, कुछ वैसा हो गया है ना, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब वो ये है कि भाई मतलब वही चीज़ है कि आपने देख लिया, आप खुद ही डर गए, वो एक क्योंकि ऐसा परिकल्पना बनाई हुई है, हमेशा डरावना बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी कहा जाता है कि इस तरह के जो घर होते हैं जहाँ पे इस तरीके की कोई घटना हुई होती है, जैसे कि मृत्यु हुई है किसी की, तो वो 13 दिन तक जो वो सूतक वाला आई थिंक वो है, उसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी इसीलिए लोग रखते हैं क्योंकि उन 13 दिनों तक वो आत्मा वहीं कहीं आसपास होती है। काफ़ी हद तक चांसेस हैं। हालांकि जो बिल्कुल ही दिव्य आत्माएं हैं वो तुरंत शरीर का मोह छोड़ के आगे अपने उच्चतर लोकों की तरफ बढ़ जाती हैं। ये चीज़, हाँ, ये लेकिन मुद्दा आत्मा ये है के उस पे भी है कि अगर वो जो है दिव्य आत्मा है तो वो तुरंत ही मुक्त हो गई। इवन लेकिन मुद्दा ये है कि कितने लोग बढ़ते हैं, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसी चाह रखने वालों में से, मतलब जो आध्यात्मिक प्रगति की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी चाह रखने वालों में, मतलब लाखों में कोई एक के अंदर तो ये चाह उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि अतिशय कृपा जाहि पर होई, यही मार्ग आवै नर सोई। तो बहुत कृपा हो जाती है, तब तो आपको रुचि आना शुरू होगी इन सब चीज़ों में। और फिर वो कहते हैं कि इस मार्ग पर बढ़ने वालों में से, हजारों में से विरला ही कोई एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पाता है। उनमें से जो आगे बढ़ते हैं, उनमें से कोई एक कई जन्मों के पश्चात मुझ तक पहुंच पाता है, राइट। तो आपकी वो बनी तो भी वहाँ जाके ना, फिर जब आप इसमें लोक में चिरनिद्रा में और उसमें आते हैं, फिर आदमी आ जाता है कि अच्छा ये करें, ठीक है। दूसरा एक और भी चीज़ है, जब हमें यहाँ पर भेजा गया है इस लोक में, तो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा गया है, कुछ कर्म करने के लिए भेजा गया है। हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य है, जिसके बारे में मेरा मानना है 98% लोग सोचते ही नहीं हैं। 98% लोगों के लिए जीवन निर्वाह मतलब अपना कोई नौकरी करना या बिजनेस करना, व्यापार करना और उससे पैसा कमाना और एक अच्छा घर बना लेना, गाड़ी बना लेना, बच्चों को पढ़ा लिखा देना, उनकी शादी कर देना,
यहीं तक गोल है। आप 98% लोगों से पूछिए जब उनके बच्चों की शादी हो जाती है तो वो एक तरीके से लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों से जब आप पूछिए तो वो कह रहे होते हैं कि भाई जब तक जीवन दिया है विधाता ने तब तक जी रहे हैं। तो उनके हिसाब से जीवन इसीलिए दिया था और वो काम हो चुका है। अब जितनी लाइफ है, आयु है, वो जी रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। एक सोशल वो भी बन गया है, जैसे कि लोग कहते भी हैं कि आपके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सोशल वो बन नहीं गया है, वो तो बना लिया गया ना। हाँ। वो बना लिया गया है और वो इसीलिए बनाया गया क्योंकि लोग ऐसा ही कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बढ़ना चाहिए, या वो ये सोचते भी हैं कि हम मनुष्य ही क्यों बने। भाई 84 लाख योनियाँ सब कहते हैं ना। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इन 84 लाख योनियों में अनेक प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ सब हैं, हम वो सब क्यों नहीं बने, या हो सकता है हम कभी बने होंगे, तो अब अगर मनुष्य बनने का मौका विधाता ने दिया तो क्यों दिया। कितने लोगों ने इस प्रश्न पर सोचा, और सोचा तो क्या उसका जवाब मिला, और अगर उत्तर मिला तो क्या जो उत्तर मिला उस तरफ बढ़े। ये है ना मुद्दा। और बढ़ना हमेशा जीवित ही पड़ेगा। आप जो कर्म करने आए हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे कि ये ना वीडियो गेम की स्टेजेस की तरह है, एक एक स्टेज करके पार, तो वो करते 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 एक एक स्टेज करते करते आप विधाता तक पहुँचेंगे। आप ये सोचें कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल कुछ करूँगा ही नहीं और विधाता ही आके उठा लेंगे, तो नहीं करना, तो कदम तो खुद बढ़ाना पड़ेगा ना, तब वो खींचेंगे आपको। और वो कदम भी आपको जीवित रहते ही बढ़ाना है, वो मृत्यु के बाद बहुत कम ही संभव है कि हो पाए। क्योंकि जो अगला प्रश्न आपने पूछा था, हाँ, ये है शैलेंद्र श्रीवास्तव भैया का कि मरने के बाद कौन से मन का किस इस्तेमाल, मन का प्रयोग करते उसका यही मैं बता रहा था। क्योंकि आपका जो कुछ भी है, आपका जो चेतन मन है वो लॉजिकल है, वो आपको धोखा दे सकता है। वो क्या कर सकता है कि नहीं मैंने तो ये ठीक किया, मेरा ये करना इसलिए ठीक था, मतलब अपने कर्मों का वो जस्टिफाई कर सकता है ना। मतलब सपोज़ आप सड़क किनारे जा रहे थे, आपने किसी को देखा कि उसको आपकी मदद की ज़रूरत थी, बट आप निकल गए, आपने कहा नहीं यार मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। तो ये कौन कर रहा है? ये चेतन मन कर रहा है, जो ऊपर है, सुपरफिशियल माइंड, राइट। जो आपका अवचेतन मन है, ठीक है ना, वो कभी धोखा नहीं देता, वो धोखा खाता भी नहीं है। उसके पास सही गलत का पूरा रिकॉर्ड है, वहीं वो रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी, और वही जाता है आपके साथ। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये नहीं जाता, ये तो स्थूल में है। तो मतलब चेतन और चेतन, अचेतन में अचेतन और चेतन दोनों आपके स्थूल में है। सिर्फ अवचेतन जो है, सब कुछ अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो रहा है। आपका ये जितनी चीज़ें हैं ये सब आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड होती हैं, और वही है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ स्टोर्ड। वो बैक ऑफ, आदमी कहता है ना बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द माइंड जाके स्टोर हो रहा है। वो बैक ऑफ द माइंड ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है जो हर जन्म में ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ें जब आप इस जन्म में भी कर रहे होते हैं और आप वो नहीं कर पाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कहीं नहीं सीखी लेकिन आप कर लेते हैं, राइट। आपको आवाज़ अच्छी मिली, आप बिना सीखे गाना अच्छा गा लेते हैं। कुछ लोग बिना सीखे डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं। कुछ लोग बिना सीखे तबला गिटार इस तरह की चीज़ें बजा लेते हैं। तो वो आपके अवचेतन मन में स्टोर्ड है वो, इसलिए जैसे ही आपके वो हाथ में आता है आप कर लेते हैं तुरंत वो काम। तो ये सब कुछ अवचेतन मन ही वहाँ पर होता है। वहाँ कौन सा मन इस्तेमाल करता है इसका प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ पे स्थूल वाले तो जाते ही नहीं हैं, वहाँ एक ही जाता है और फिर वो अपना काम शुरू करता है जो उसने लाइफ भर देखा है, जो रिकॉर्ड किया है, उसके बल पे वो आपको स्वर्ग नरक दिलवाता है, वहाँ पर बनाता है, रचना करता है। और वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो प्राण को खींच के लाता है और वो सज़ा दिलवाता है उस चिरनिद्रा की अवस्था में भी, और वो बिल्कुल एक्चुअल लगता है। ऑल्दो उसकी तुलना आप बिल्कुल सपने से कर सकते हैं, लेकिन जब आप सपने से तुलना करते हैं तो आप ये भी याद रखिए कि सपने में अगर आपकी मृत्यु होती है तो मृत्यु जितना ही कष्ट होता है। सपने में अगर आपके हाथ पे किसी ने जलता हुआ अंगार रख दिया तो आपको उतनी ही जलन होगी जितनी एक्चुअली जलने से होती है। कभी आप जिन लोगों को सपने का आभास होगा इस तरह के, तो मतलब आपको वो पता चलेगा। मुझे एक बार स्वप्न आया कि मेरा मतलब सपने में हाथ कट गया था। सुबह उठते ही मैंने यूं करके ऐसे देखा सीधा कि हाथ है कि नहीं, जब तब चैन आया। जगने के बाद भी ये एहसास था, जब हाथ ऐसे देखा कि हाँ हाथ है उतनी। तो एंड एक चीज़ और है कि अगर सपने जैसा है बट सपना नहीं है, क्योंकि सपने में एक
आपके पास एडवांटेज है कि कोई और या आप खुद कोशिश करके सपने से बाहर आ सकते हैं। बट यहाँ तो जब तक आपकी वो पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा नहीं हो जाएगा। दंड विधान वाला पूरी प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक आप नींद से बाहर नहीं आ सकते। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर है जो दोनों कंडीशन में। इसीलिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो सपने सर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। तो सपने में अगर किसी ने सर काट लिया है तो बिना जगे वो दूर नहीं होगा। और उसी का उपाय देते हैं भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव रामचरितमानस जो है वो सुना रहे हैं किसको, पार्वती जी को। तो वो समय समय पर कहते हैं, तो वो कहते हैं कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भगति जगत सब सपना। तो वो कहते हैं सत्य केवल हरि भगति है, बाकी सब सपना है। बाकी ये पूरा जो जगते हुए भी आप चल रहे हैं वो भी सपना है। और हर भगति जो है वो इसलिए सत्य है क्योंकि वही आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिला सकती है और आपको सही गलत का ज्ञान करा सकती है। सेम लाइक मैट्रिक्स, अगर आपने कभी मैट्रिक्स मूवी देखी हो तो काफ़ी हद तक आप उसे कोल रिलेट करके देख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी एक सेकंड पे वो दिखाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, और दूसरी ही तरफ ये होता है कि कुछ और हो रहा है। तो अगर आप ये देखें तो दुनिया भी कुछ कुछ इसी तरीके से है। तो हो गए आज के दोनों प्रश्न जो मुख्य तो थे। ये प्रश्न क्योंकि काफ़ी लंबे थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, तो आज के अभी सिर्फ 2 ही प्रश्न हुए हैं। ऐसे हमारे पास करीब 3-4 प्रश्न हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक तो हम लोग एक बार सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए, सबके मानसिक लाभ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए स्पेसिफिकली हम लोग अपनी जो शुभकामना प्रार्थना वो कर लेते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं, तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम साधकों।